हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट डाउट क्लियर करने वाले हैं। मैक्सिमम बच्चों का एक सवाल है। कमेंट सेक्शन में आपने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, जिसमें से एक सवाल सबसे ज़्यादा आपके द्वारा पूछा गया है कि भैया मैं इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे मॉक में जो सेक्शनल टेस्ट लगा रहा हूँ उसमें मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। और आपने कंप्लीट ग्रामर भी कवर कर लिया है, उसके बावजूद भी आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक तो मैं प्रैक्टिकल रीजन देने वाला हूं आपको, और प्रैक्टिकल ही सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, ऐसे ही हम थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और देखो, अगर आप साथ में यहाँ पर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ने यहाँ पर सीजीएल के लिए कोर्स लॉन्च किया है, गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम करके। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको पता है आपका एग्जाम जो सीजीएल का होना है, अप्रॉक्स आपके पास 90 डेज हैं अभी। ठीक है, 90 डेज बाद आपका सीजीएल का पेपर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सीजीएल को डेडिकेटेड होकर टारगेट कर रहे हो तो आप इनका जो जीएसपी इलाइट करके प्रोग्राम है जो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू भी आप डायरेक्ट यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपने कि आपका जो इंग्लिश में जो इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपके मार्क्स क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप है जो वो उसे आप क्लियर कर चुके हो। लेकिन अगर अभी तक आपने ये पहला स्टेप क्लियर नहीं किया है ना, देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं। मैक्सिमम बच्चे जो बिगनर्स होते हैं या जो रिपीटर्स होते हैं उन्हें तो पता ही होता है। जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं पर जैसे 60 ग्रामर रूल हो गया या कोई और वीडियो हो गया जो शॉर्ट में है, उसे देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं और चैप्टर वाइज बेसिक से स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, अगर एक ऐसा बच्चा करता है इन सब चीज़ों को जिसकी इंग्लिश का जो बेसिक वो अच्छा है तो वो समझ में आती है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी से वीक है तो आपको एक बार चैप्टर वाइज किसी अच्छे टीचर से यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। रानी मैम ने भी यहाँ पर यूट्यूब पे करा रखा है फ्री में चैप्टर वाइज, तो उनसे ही पढ़ लो। देखो, हमने भी लास्ट ईयर 35 ग्रामर रूल कराए थे। जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आए थे एसएससी एमटीएस 2024 में, वहीं से आए थे। अभी भी वो क्लास यहाँ पर यूट्यूब पे है। 2 ढाई घंटे में मैंने आपको 35 ग्रामर रूल कराए थे। आप उस क्लास को देखने के बाद भी अगर आप सीजीएल 2024 के सवाल देखोगे तो मैक्सिमम सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि भाई 25 में से 25 सवाल वहीं से देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल वीडियो रहती है ना, वो उनके लिए होती है कि जो 10-15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लेते हैं या जिनकी इंग्लिश का बेसिक स्ट्रांग है, अब उन्हें इन्हांस करना है। उनको एक बिल्कुल ऐसा नोट्स मिल जाए, ऐसी क्लास मिल जाए जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की गई हो। जहाँ पर बेसिक तो उनको पता है, लेकिन एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट चीज उनकी रिवीजन हो जाए, उसके लिए जो रूल्स की वीडियो होती है, एक रूल्स की कंपाइलेशन होता है जो हम सारे रूल्स को, जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको एक जगह मिक्स करके कराते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो मेरा सबसे पहले तो यही सजेशन है कि आप ऐसे रूल्स की वीडियो के पीछे मत भागो। अभी हम एमटीएस 2025 के लिए मैं खुद कराने वाला हूं आपको इंपॉर्टेंट रूल्स के लिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि पहले एक बार आप बेसिक पढ़ लो, उसके बाद अगर वो वीडियो देखोगे और फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन सबसे पहले आपका यहाँ पर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेसिक से तो पढ़ लिया, इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ ली, लेकिन उनके जो सेक्शनल टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, या सेक्शनल टेस्ट में जो उनका स्कोर आ रहा है वो बिल्कुल बेकार आ रहा है, या वो जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं 10-15 ही क्वेश्चन यहाँ पर 25 में से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो देखो, एक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है, फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो प्रैक्टिकल रीजन है ना, प्रैक्टिकल रीजन ये है यहाँ पर कि आप जो इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये किस चैप्टर से यहाँ पर एरर है। जब आप लगाओगे और जब सबमिट कर दोगे, जब देखोगे वहां पे सॉल्यूशन, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। और जब आप वही पेपर जब सेक्शनल टेस्ट में लगा रहे हो, वहां पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है या ये प्रोनाउन का एरर है या ये यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एरर है। वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आ रही। देखो, वो चीज, एक ये प्रैक्टिकल रीजन है कि आपके स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट लगाने होंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है
मैंने ग्रामर पढ़ ली, अब मैं सेक्शनल टेस्ट लगाना चाह रहा हूँ। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले 5 सेक्शनल टेस्ट में अगर मैं 10 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो अगले 10 सेक्शनल टेस्ट में मैं जो लगाऊं उसमें 15 क्वेश्चन सही कर दूं, फिर अगले जो 25 सेक्शनल टेस्ट लगाऊं उनमें मैं 20 क्वेश्चन सही कर दूं, और अगले 50 सेक्शनल टेस्ट लगाऊं उसमें मैं 25 के 25 सही कर दूं। भाई आप अपने आप से उम्मीद गलत रख रहे हो, अपनी उम्मीद को सुधारो। आपकी गलती नहीं है, आपने जो पढ़ा है वो बहुत सही पढ़ा है, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है, जिससे भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो आप गलत करके बैठ गए हो। आप चाहते हो कि मैं हर दिन सेक्शनल टेस्ट लगाऊं और हर दिन मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिले। भाई मेरे ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको समझने में, उसको सीखने में और उसके क्वेश्चन लगाने में टाइम लगता है। आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना, तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये जो एरर है ये कहाँ से है। हमने पढ़ा होता है, हमने प्रोनाउन पढ़ा होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होता है, टेंस पढ़ा होता है, कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी होती है, लेकिन जब सवाल आता है हमसे नहीं होता, और जब हम सबमिट कर देते हैं, वापस से उसका सॉल्यूशन देखते हैं, हम बोलते हैं यार ये तो बहुत आसान था, ये नहीं हुआ, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और जो आइडेंटिफाई करने की पावर है ना, वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी, वो 10 दिन में नहीं, वो 2-3 महीने में बिल्डअप होगी। तो सबसे पहले तो आपकी जो आपसे उम्मीदें हैं ना, उनको थोड़ा सा कम करो। आप जो सोच रहे हो ना कि आप 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इंप्रूवमेंट कर लोगे, भाई नहीं होगा। देखो, अगर यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शनल टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं, कम से कम आपको 2 सेक्शनल टेस्ट पर डे लगाने हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम आप 4 सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहिए। अगर आप सिर्फ एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, उनका प्रॉपर आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, और वहाँ पे देखना है कि आप किसके एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो कॉपी में लिखो। अपनी कॉपी में अपने जो टेबल है वहां पे चिपकाओ कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो यहाँ पर एरर होता है उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मैं प्रोनाउन का एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और जब आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, कोई एरर का सवाल है, तो वहां पे सबसे ये पहले ये देखो कि आप प्रोनाउन का एरर नहीं पकड़ पाते, क्या ये प्रोनाउन का एरर तो नहीं है इसमें कहीं। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं पकड़ पाते, कहीं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर नहीं है। सबसे पहले वो चीजें लिख लो, जो जो चैप्टर्स के आप एरर नहीं पकड़ पा रहे हो, जब सॉल्यूशन देखते हो तब समझ में आता है कि इस चैप्टर से एरर है, तो सबसे पहले वो चैप्टर्स के नाम अपनी टेबल पर चिपका लो। देखो कि आपने किस किस में एरर नहीं पकड़ पा रहे हो, और कोई एरर का सवाल जो नहीं बन रहा है आपसे, तो देखो कहीं ये उन सभी चैप्टर से तो एरर नहीं है जो मैं नहीं पकड़ पाता। तो ये चीजें करो। कोई रूल है जिस पर आप बार बार गलती कर रहे हो, उसको एनालिसिस कॉपी में नोट डाउन कर लो। हमेशा बोलता हूँ, सेक्शनल टेस्ट लगाने से आपके मार्क्स कभी इंप्रूव होंगे ही नहीं। आप कितने भी सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही नहीं। मार्क्स इंप्रूव होंगे जब आपने सेक्शनल टेस्ट में जो किए हैं और जो गलत किए हैं, चाहे आपने सही किए गलत किए, जितने भी आपने गलत किए जितने भी आपने सही किए, उनको अच्छे से एनालिसिस किया करो। कभी कभी होता है कि हम इंग्लिश ग्रामर में तुक्का मारते हैं, वो सही चला जाता है, लेकिन अगली बार हम तुक्का मारते हैं वो गलत चला जाता है, क्योंकि आपको उसके पीछे रियल लॉजिक नहीं पता। तो हमेशा क्वेश्चन का रियल लॉजिक के साथ किया करो। और देखो, इंग्लिश ग्रामर में जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जो मैं देखता हूँ, सवाल आए ना आए लेकिन 25 में से 25 करने की कोशिश करते हैं। भाई ये जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपसे 25 में से 10 ही समझ में आ रहे हैं ना, आप कॉन्फिडेंट हो, तब भी आंसर लगाया करो। तब भी आपका देखो, हम सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर यही करते हैं कि हम 25 में से 25 अटेम्प्ट करते हैं। हमको आए ना आए, हमको करना है, हमको वोकैबुलरी आ रही है नहीं आ रही है, हमको करना है। जब तक आप ऐसे करते रहोगे, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। आपको स्कोर इंप्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ जो आ रहा है सवाल वही करना है, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ देना है। बाद में उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, और कोई चीज इंपॉर्टेंट लिखने की है तो उसको एनालिसिस कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। और अगर आपने कोई गलत कर दिया तो उसके पीछे लॉजिक देखो कि इसके पीछे आपने क्या सोचा था और रियल लॉजिक क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन दिया होगा तो उसके पीछे रियल लॉजिक क्या है और आपने क्या सोचा था, वो वहां पर ध्यान रखो। और जब इस माइंड सेट के साथ आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, और जो आपसे नहीं हुआ, जो आपने गलत कर दिया, उनको नोट डाउन करते जाओगे, उन रूल्स को नोट डाउन करते जाओगे, और उनको वीक में 1 या 2 बार रिवाइज करोगे ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपका स्कोर यहाँ पर इंप्रूव होगा। और जैसे मैंने बात करी यहाँ पर पेशेंस की, तो भाई आपको कोई हक नहीं है, जब तक आप 50 सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाते ना, तब तक आपका कोई हक नहीं है कि आप मुझसे आके ये बोलो। मुझसे क्या, खुद से, मुझसे तो क्या ही बोलोगे, मैं खुद से बोल रहा हूँ। देखो, मैं तो, आप बोलोगे मैं तो इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने दिमाग में जो डिमोटिवेशन, आपको डिमोटिवेशन होने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आप
आज 10 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, एटलीस्ट 50 सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे, तब जाके आपके 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही होना शुरू होंगे। तो पहले आपको डीमोटिवेट होने का, जो आप नेक देर में हताश हो जाते हो ना, नेक देर में परेशान हो जाते हो, नेक देर में सोचने लगते हो, नेक देर का मतलब होता है थोड़ी देर में आप सोचने लगते हो यहाँ पर कि आपके इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, आप पिछले 3 दिन से सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, भाई आपको कोई अधिकार ही नहीं है डीमोटिवेट होने का। आपको कम से कम यहाँ पर 50 सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, 50 आपको सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे लगाने ही होंगे। अगर आप 10-15 क्वेश्चन आज कर पा रहे हो ना, तो 100+ सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप 20-22 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाओगे। यहाँ मैंने 22-23 तो यहाँ पर हमने गलत लिख दिया। कम से कम आज अगर आप 10-15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो 20 से 22 क्वेश्चन आप जब सही कर पाओगे, जब 100+ सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे। 100+ सेक्शनल टेस्ट का मतलब हो गया, अगर मैं 100 सेक्शनल टेस्ट की बात करता हूँ, 25 से गुणा करता हूँ, तो 2500 क्वेश्चन हो गए। तो 2500 क्वेश्चन हो गए। जब तक 2500 क्वेश्चन जब आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे ना, उसके बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद पता चलेगा कि हाँ, जब आप 10-15 क्वेश्चन कर पा रहे थे, अब 20-22 क्वेश्चन कर पा रहे हो। और जब जाके, और उसके बाद आपको 100+ और सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप 22-23 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पा रहे होंगे। ऑन एन एवरेज 22-23-24 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही कर पाओगे इंग्लिश में, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट में। इससे पहले कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि आप इंग्लिश में, ऐसा रामबाण कोई नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती कि मैं आपको बोल दूं, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख दूं कि भैया ये दवा ले लो, सुबह शाम खाओ, दूध में गलाकर, पानी में गलाकर, और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी कोई अधिकार नहीं है डीमोटिवेट होने का, परेशान होने का, हताश होने का। अगर आप 200 सेक्शनल टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो भैया 200 सेक्शनल टेस्ट लगाने में टाइम लगेगा। अगर मैं 100 सेक्शनल टेस्ट भी मानूं, अगर आप 4 सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, फिर भी 25 दिन में लगेंगे। अगर चलो हम ठीक है 2 मानते हैं, तो कम से कम आपको 50 दिन लगेंगे। 50 दिन के बाद आपको इंप्रूवमेंट देखने को ना मिले, तो आप आ जाना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने आपको बोला है वैसे कर लो। अगर आपका इंप्रूवमेंट ना देखे, तो आप बोल देना कि भैया आपने गलत बोला, मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। भाई 100% लिख के दे रहा हूँ, इंप्रूवमेंट होगा। सबसे पहले तो पेशेंस रखो। तुम लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। आज की जनरेशन के जो नए बच्चे हैं, वो एक संग से इंप्रूवमेंट जाते हैं। आज मैं 10 कर रहा हूँ, कल मेरे 15 सही होने चाहिए। भैया ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे समझने में टाइम लगेगा, सालों लग जाती हैं लोगों को। आप सोच रहे हो कि आपको 4 सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद ही आपका इंप्रूवमेंट हो जाए, नहीं होगा। सेक्शनल टेस्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 50 दिन के बाद अपना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, फिर पता चलेगा कि आप प्रोनाउन के भी एरर पकड़ पा रहे हो, आप टेंस के भी एरर पकड़ पा रहे हो, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी पकड़ पा रहे हो। और सबसे मेन चीज, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप बेशक 50 सेक्शनल टेस्ट लगा लो, 100 सेक्शनल टेस्ट लगा लो, लेकिन ऐसे लगाओगे कि 2 दिन आज लगा लिए, फिर 10 दिन बाद लगाए, फिर 3 दिन बाद लगाए, फिर 4 दिन बाद लगाए, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर आपको डेली सेक्शनल टेस्ट 2 लगाने हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सेक्शनल टेस्ट ऐसे हैं इंग्लिश के कि आप कहीं भी लगा सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में लगा सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे सिलेक्टेड बच्चों से बात की है जो जॉब के साथ ऑटो में जाते जाते लगाते थे, बस में आते जाते लगाते थे सेक्शनल टेस्ट को। लेकिन नहीं, आपको तो बहाने चाहिए, आपको तो डिमोटिवेट होने के बहाने चाहिए। आप चाह रहे हो कि 2 दिन सेक्शनल टेस्ट लगाओ और आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। कैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप मुझे बताओ। ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और कम से कम आप 200+ सेक्शनल टेस्ट लगा लो। मिनिमम बता रहा हूँ, 22-23 क्वेश्चन यूं ही उड़ाने लग जाओगे आप। लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए, जो कि तुम्हारे अंदर है नहीं। तो तुम सबसे पहले तो वो डेवलप करो। और जैसे बोला है, जैसे सेक्शनल टेस्ट लगाने का क्या मेथड है, सबसे पहले अपनाओ कि जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करने। 25 में से अगर आपको 10 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ लगा पा रहे हो, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लगाओ, 15 छोड़ दो। और फिर जब आप एनालिसिस करने जा रहे हो, तो ऐसे नहीं कि जो सही है उनको एनालिसिस ना करो, सभी 25 क्वेश्चंस को एनालिसिस करो अच्छे से। और कोई रूल, कोई बुकैब ऐसी लगती है कि आपको नहीं आती, उसको जो आपने एनालिसिस कॉपी बनाई है उसमें नोट डाउन करो। और जो आपने एनालिसिस कॉपी में नोट डाउन कर लिया, उस एनालिसिस कॉपी को या तो डेली या वीक में 2 या 3 बार रिवाइज करो। अगर ये सब काम फॉलो करोगे और कम से कम 100 सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, तब जाके आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये लिख के दे रहा हूँ। और देखो, हमने ग्रामर की बात कर ली, हम वोकैब को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, हम वोकैब को उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। भाई वोकैब, आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, आपको पता है 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोकैब से पूछे जाते हैं।
तो वोकैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी। आपको 2 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 50 नई वोकैब डेली याद करो और 50 पुरानी डेली वोकैब याद करो। यहाँ पर 50 यहाँ पर न्यू याद करो और 50 यहाँ पर ओल्ड वोकैब याद करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोकैबलरी आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हो और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जितने वन वर्ड दे रखे हैं वो कर लो, जितने सिनोनियम्स दे रखे हैं ब्लैक बुक में वो कर लो, और जो मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स हैं वो कर लो। लगभग 3000 प्लस ये वोकैबलरी बैठेगी। इसको आप आराम से अपने पेपर तक कर सकते हो और लगभग 1-1.5 महीना भी बचेगा, उसके बाद रिवीजन भी कर सकते हो। और अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है, कोई और बुक है, तो लगभग 3000 वोकैबलरी कर लो जो प्रीवियस ईयर वोकैब बेस्ड है, और फिर देखो आपका इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं। फिर देखना कि आपका कैसे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। इतना करो तो सही, पेशेंस तो रखो, 2-3 महीने लगातार कंसिस्टेंट होके पढ़ो तो सही। हमारी गलती यहीं पर होती है कि हम 10 दिन पढ़ के ही रिजल्ट चाहते हैं और 10 दिन पढ़ के कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता है। इंप्रूवमेंट बहुत स्टडी स्लो प्रोसेस होता है, धीरे 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 हमें लगे रहना होता है। भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे तक पढ़ते रहते हैं, उनका भी इंप्रूवमेंट होने में टाइम लगता है। आप तो 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से दिन में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये शिकायतें करना छोड़ दो कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। इंप्रूवमेंट जरूर होगा, जैसे बोला है वैसे फॉलो करते जाओ। इंप्रूवमेंट ना हो तो 2 महीने ऐसे करके देखो, वरना फिर आना इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। और बताओ आप क्या चाहते हो मुझसे। तो चलिए, अब आई होप कि आपकी समझ में कुछ चीज़ें आई होंगी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।